हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्ट्रिंग एजुसर्व के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आप इस चैनल पे क्लास 11 12 IIT के लिए और नीट के लिए अपने फिजिक्स की तैयारी करते हैं। लेकिन हम लोग इसी चैनल पे अभी कुछ दिन पहले फिजिक्स के क्रैश कोर्स को चालू किए थे। अभी हमको सुनने में आया है, कुछ बच्चों ने डिमांड किया है कि सर मैथमेटिक्स हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और बिहार बोर्ड का फरवरी में एग्जामिनेशन आ चुका है और कुछ बच्चे डरे हुए अपने सिलेबस से। उन लोगों ने डिमांड किया कि सर मैथमेटिक्स का एक क्रैश कोर्स दीजिए जिसमें पूरा सिलेबस को आप कम समय में पढ़ा दें ताकि हम लोग अच्छी तरह से एग्जामिनेशन को अपियर कर पाए। तो ये बहुत ही दुख की बात है, कुछ टीचर ने सिलेबस अभी तक ख़त्म नहीं कर पाए हैं। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग उस पर ज़्यादा चर्चा ना करें। हम लोग इस चैनल पे उन बच्चों के लिए मैथमेटिक्स की मदद करने के लिए हम लोग मैथमेटिक्स का भी एक क्रैश कोर्स चालू कर रहे हैं, जिसमें से आज हम लोग चालू करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस का एक टॉपिक है जिसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन को चालू कर रहे हैं। तो चलिए टॉपिक का नाम लिखते हैं डिफरेंशिएशन। बहुत ही आसान और हल्का सा टॉपिक है। चलिए बच्चों, डिफरेंशिएशन पहले हम समझे कि हम कैसे पहचानेंगे कि डिफरेंशिएशन करना है या डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या है, चिन्ह क्या है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, डी डी एक्स कहीं लिखा रहेगा, डी बाई डी एक्स, तो हम समझेंगे ये डिफरेंशिएशन करना है हमें। डी बाई डी एक्स कहीं भी लिखा रहेगा तो समझेंगे डिफरेंशिएशन करना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ भी फंक्शन हो, मान लेते हैं यह फंक्शन एफ एक्स है, तो इसका मतलब हमको डिफरेंशिएशन किसका करना है, एफ एक्स का। तो इसको मतलब क्या बोल सकते हैं, बोलिए। इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स with respect to x। देखिए इसका क्या मीनिंग हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, यानी हम एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के तुलना में। अब ये बात को और थोड़ा और आगे हम बढ़ाते हैं, समझ में आएगा। इसका एक और मतलब है, इसका मतलब है एफ एक्स चेंज हो रहा है x के चेंज के साथ साथ। यानी डिफरेंशिएशन एक्चुअली हम लोग करते हैं चेंज के बारे में पता लगाने के लिए। जैसे मान लीजिए एक सर्किल है, उस सर्किल का रेडियस बदल रहा है, तो रेडियस बदलेगा तो ऑफ कोर्स उसका एरिया भी बदलेगा। तो अगर हमें यह पता करना हो एरिया में कितना बदलाव हुआ एक्स के बदलने के साथ साथ, तो हम ऐसे चीज़ों को डिफरेंशिएशन से पता करते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमें चेंज बताने में मदद करता है, चेंज निकालने में मदद करता है। जब एक क्वांटिटी चेंज कर रहा हो और वो दूसरे क्वांटिटी पे भी डिपेंड कर रहा हो, यानी एक का जो चेंज हो रहा है दूसरे के चेंज के साथ साथ कितना चेंज हुआ, यह जानना चाह रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति चल रहा है तो उसका दूरी भी बदल रहा है और टाइम भी बदल रहा है, तो उसने टाइम के बदलने के साथ साथ कितना अपना दूरी बदला, इसको पता करना है तो हम डिफरेंशिएशन का उपयोग करते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग स्पीड कहते हैं फिजिक्स में। यानी इसको हम बोल सकते हैं the rate of change of किसका चेंज हो रहा है, एफ एक्स का। एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बच्चों नोट करते जाए आप, ठीक है। और भी कुछ बोल सकते हैं, एफ एक्स बदल रहा है पर यूनिट एक्स के बदलने के साथ साथ, तो मैं कह सकता हूं द चेंज इन एक्स, द चेंज इन एफ एक्स, सॉरी नॉट एक्स, एफ एक्स विथ यूनिट चेंज इन एक्स। यानी एफ एक्स कितना बदल रहा है हर इकाई एक्स के बदलने के साथ साथ, यानी एक्स के यूनिट चेंज के साथ साथ, यूनिट चेंज कितना हुआ एक्स में, उसके साथ साथ एफ एक्स में कितना चेंज हुआ वह निकाल रहा है डी डी एक्स एफ एक्स। क्लियर।
चलिए, यहां पर कभी नहीं सोचिएगा डी से एफ एक्स गुना है या डी से ये एक्स गुना है। क्लियर? चलिए, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, आप इसको मुझे लगता है नोट कर चुके होंगे। अब हम लोग बताएंगे डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, क्योंकि ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग ये बताएं डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। ठीक है, चलिए, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हम दो चीज़ का उपयोग करते हैं, मात्र दो चीज़, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। पहला रूल्स, उसके बाद फॉर्मूला। तो पहले मैं लिखूंगा रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि इस वीडियो के फैलाने के रफ्तार से ही मैं समझ पाऊंगा कि आपको वाकई में मैथमेटिक्स की ज़रूरत है। आप फैला दे धुआंधार, आपको बेहतरीन मैथमेटिक्स में दे दूंगा इस चैनल पे। बस आपके फैलाने पर आगे के वीडियो भी डिपेंड करेगा। ध्यान दीजिए, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, दिमाग खाली करके समझिए। रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएशन का रूल क्या है, इसको बताने के लिए हमें दो फंक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा। मैं दो फंक्शन को कंसीडर करूंगा। ध्यान दीजिएगा, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू फंक्शंस। मान लेता हूं मैं एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन हैं। तो पहला रूल ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ सी इंटू एफ एक्स क्या होगा। यहां पर सी क्या है, कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन किया जा रहा है एफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन एफ एक्स सी से गुना है। सी एक कांस्टेंट है, तो मैं क्या करूंगा, सी को बाहर ले लूंगा, क्योंकि कांस्टेंट तो नहीं बदलता है, तो उसका डिफरेंशिएशन करने का कोई मीनिंग नहीं है। चलिए, सी डी एफ एक्स बाई डी एक्स, यह रूल है। यानी सी कांस्टेंट को हम बाहर कर देंगे, जो कांस्टेंट गुना में है उस कांस्टेंट को हम बाहर कर देंगे, और उसके बाद जो फंक्शन है एफ एक्स उसका डिफरेंशिएशन। क्लियर? चलिए, दूसरा फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स। क्लियर? यानी डिफरेंशिएशन है एफ एक्स प्लस जी एक्स का, यानी मेरे पास जो दो फंक्शन हैं वो जोड़ के रूप में जुटा हुआ है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी एफ एक्स डी एक्स प्लस डी जी एक्स डी एक्स। यानी एक बार मैं एफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया, फिर एक बार जी एक्स का डिफरेंशिएशन किया, और बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया। तीसरा नियम, यही अगर फंक्शन घटाव के रूप में हो जाता तो मैं क्या करता। ठीक है, डी एफ एक्स माइनस जी एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो मैं कहूंगा एफ एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस जी एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, आप नोट करते जाए बच्चों। फिर मैं एक करता हूं, पहले इसको नोट कीजिए, फोर्थ यहीं पे कर देता हूं, मल्टीप्लाई वाला। अगर मेरे पास दो फंक्शन गुना के रूप में हो, यहां नहीं हटेगा तो नहीं लिख रहा हूं, उधर लिखूंगा। चलिए, 3 हो गया यहां पर, यानी एफ एक्स और जी एक्स माइनस के रूप में होगा, तो डी एफ एक्स डी एक्स माइनस जी डी जी एक्स माइनस डी जी एक्स बाई डी एक्स। चलिए, फोर्थ गुना के रूप में अगर होगा तो मैं क्या करूंगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स। चलिए, ठीक है, यानी जो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स यह गुना के रूप में है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कोई एक फंक्शन को छोड़ दीजिए, मान लीजिए हम एफ एक्स को छोड़ दिए और जी एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिए। ठीक है, यानी एफ एक्स को छोड़ दिए पहले,
फिर gx का डिफरेंशिएशन कर दिए, प्लस अब gx को छोड़ देंगे और fx का डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्लियर? यह रूल है अगर फंक्शन गुना के रूप में हो, यानी एक को छोड़ दिए दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ दिए पहले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक और रूल बचा हुआ है, डिवीजन का रूल। बच्चों इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं मिटाता हूं इसको। आप लोग वीडियो को रोक के भी नोट कर सकते हैं। नोट करने के लिए वीडियो को रोक लें और उसके बाद आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग डिवीजन वाला रूल करेंगे, यानी फिफ्थ रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ fx बाई gx, fx बाई gx। यानी अगर मेरा फंक्शन डिवीजन के रूप में हो तो हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। डिनोमिनेटर को छोड़ देंगे हम, यानी gx को छोड़ दिए, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे डी fx बाई dx। डिनोमिनेटर को छोड़ दिया मैंने, हर, हिंदी में हर बोलते हैं, हर को छोड़ दिया, अंश का डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, माइनस अब जिसको छोड़ा था उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और जिसको किया था उसको छोड़ देंगे, यानी fx को छोड़ देंगे, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ gx बाई dx। डिवीजन पूरा होल को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के स्क्वायर से, यानी जो भी डिनोमिनेटर में फंक्शन है gx उसका होल स्क्वायर। क्लियर? चलिए, ये फिफ्थ एंड लास्ट रूल हो गया। अब कुछ नहीं है डिफरेंशिएशन में रूल। अब हम लोग क्या करेंगे, अब लोग बात करेंगे फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन। यानी डिफरेंशिएशन में दो ही चीज है, पहले रूल लगाइए और फिर फॉर्मूला से क्वेश्चन बनाइए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, चलिए मैं मिटाऊं इसको। आप लोग वीडियो को रोक के भी लिख सकते हैं। अब हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन। फॉर्मूला डिफरेंशिएशन के लिए फॉर्मूला। ठीक है, चलिए तो हम लोग सबसे पहला फॉर्मूला पर बात करते हैं। अगर हमारे पास कांस्टेंट आ जाए, जैसे 2, 3 कुछ भी, तो डी सी डी एक्स, यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 0 हो जाएगा। क्यों? कांस्टेंट तो बदलता ही नहीं है और हम बदलाव निकाल रहे हैं, इसलिए where c is equal to constant। ठीक है, मैंने रूल्स में c को नहीं लिखा था, आप लिख लेंगे where c is equal to constant। चलिए अब दूसरा फॉर्मूला हम लोग बात करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n dx। याद रखिए x का पावर n,
ठीक है ना। अगर x का पावर n हो, देखिए x और n में थोड़ा सा हम सेम जैसा लिखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा n में ये मोड़ दिए, x में नहीं मोड़े हैं, इसको देख के समझ जाइएगा। x का पावर n का अगर डिफ्रेंशिएशन होगा, पावर को गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पावर को गुना करेंगे, यानी n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। क्लियर, देखते जाइए। ठीक है, पूरा फॉर्मूला आपको मुजबानी याद होना चाहिए। दूसरा, ये तो हो गया x टू द पावर n। दूसरा हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स। ये बहुत यूज होता है, फिजिक्स में भी होता है। 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन ये होगा -1 बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर, -1 बाई एक्स स्क्वायर। तीसरा देख लीजिए फॉर्मूला, e टू द पावर x। अगर e टू द पावर x मिल जाए का डिफरेंशिएशन करना हो तो इसको हम लिखेंगे e टू द पावर x ही होगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x। log x का अगर डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए तो वो होगा 1 बाई एक्स। लेकिन याद रखेंगे यहाँ जो log है बेस e होगा, तो अगर बेस e नहीं लिखा हुआ है तो समझिए वो बेस e ही है। लेकिन e के अलावा कोई बेस लिखा हुआ है तो हमको बेस चेंज फार्मूला से उसको चेंज करके e बेस में लाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिफ्थ फार्मूला हम लोग लिखते हैं। अब ट्रिगोनोमेट्री वाला लिखना शुरू कर देते हैं। चलिए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो होगा कॉस एक्स। ठीक है, छठा लिख रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। लिखते जाइए आप लोग। यह फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, या आप डिराइव कर सकते हैं थ्रू फर्स्ट प्रिंसिपल। तो क्वेश्चन बनाते वक्त हर वक्त तो डिराइव नहीं कीजिएगा, इसलिए फॉर्मूला याद रखना बेहद जरूरी है। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इसका इक्वल होगा sec स्क्वायर x। लिखते जाइए, वीडियो को रोक के भी आप लिख सकते हैं। मैं क्वेश्चन बताऊंगा, अभी समझ में आ जाएगा सारा फॉर्मूला का यूज। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स तो होगा सेक एक्स tan x। ठीक है, सेक एक्स इंटू tan x। चलिए, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, 10 डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स तो हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। नोट करते जाइए, नोट करते जाइए। नोट करते जाइए। चलिए, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो मैं आगे लिखूं। 11 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री भी लिखता हूं। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ
इनवर्स एक्स, अगर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो तो उसका फॉर्मूला है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बशर्ते x -1 से 1 के बीच में हो। ठीक है, आपको जो फंक्शन दिया होगा वो x -1 से 1 के बीच ही होगा, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बोर्ड वाले क्वेश्चन में, लेकिन मैंने लिख दिया, फॉर्मूला लिख रहा है इसलिए मैंने डोमेन को जिक्र कर दिया। चलिए, ये सारे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। अब ध्यान दीजिए, 12 फॉर्मूला 12, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, उसी फॉर्मूला में माइनस लगा देंगे, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स वही -1 से 1 के बीच हो। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बशर्ते x -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में हो। इसका डोमेन लिख सकते हैं आप x -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में हो। ठीक है, tan इनवर्स एक्स का। चलिए, ऊपर से मिटाता हूं मैं कुछ। चलिए, 13 हो गया। 14, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, तो होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया कॉट इनवर्स एक्स का। ये भी वही x -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में हो। ठीक है, 15, अब हम लोग बात करेंगे सेक इनवर्स एक्स का। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स, चलिए, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/mod x √x स्क्वायर -1, जहां पर mod x इज ग्रेटर देन 1 हो, mod x ग्रेटर देन हो। ठीक है, बाकी सब जगह साइन कॉस में था mod x लेस देन 1 था, लेकिन यहाँ पर mod x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। 15 हो गया। 16, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, कुछ नहीं, माइनस लगा देंगे, mod x √x स्क्वायर -1। ठीक है, चलिए इसको मिटा देता हूं मैं, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, डोमेन mod x इज ग्रेटर देन 1। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इनफ है फॉर्मूला आपके पूरे पढ़ाई के लिए। एक और फॉर्मूला है लोग यूज करते हैं e⁻x का, हालांकि इसको हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में बना ही लेते हैं, फिर भी लिख देंगे 17, डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये होगा e⁻x log a, e⁻x log a। 17 हो गया। 18 एक और लिख सकते हैं, अगर डिफरेंशिएशन आपको मिल जाए x का
लेकिन वो बेस ए पर हो। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x log a बेस e। हालांकि इसको अगर नहीं भी फॉर्मूला बताते तो बेस चेंज फॉर्मूला से बन जाता। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। ये 18 काफ़ी हो गया। ये IIT मेंस एडवांस तक के लिए आप बना सकते हैं। ठीक है, बोर्ड में तो इतना ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, कम ही ज़रूरत पड़ेगा इससे। चलिए, यानी आपने पहले जाना रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, उसके बाद जाना फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे RS अग्रवाल से। RS अग्रवाल बुक को मैंने इसलिए रेफरेंस लिया क्योंकि जो भी बच्चे बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं वो RS अग्रवाल और NCERT ही मोस्टली बनाते होंगे, तो इसलिए। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई बुक आप लोग बनाना चाहेंगे, जैसे अरिहंत, सिंगेज फिंगेज कुछ भी, तो मैं उसका भी जब पढ़ाई रहा हूँ तो डाल ही दूंगा वीडियो। ठीक है, तो आपके RS अग्रवाल का चैप्टर नंबर मैं लिखता हूँ। ट्वेंटी 28 नंबर जो एक्सरसाइज है वो आपका चैप्टर है, वो डिफरेंशिएशन का है 11 से। तो मैं 11 से 12 में घुसूंगा, याद रखिएगा, क्योंकि कुछ डिफरेंशिएशन 11th में है। तो मैं 28A एक्सरसाइज 28A से प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए, फर्स्ट नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो है x⁻³ का डिफरेंशिएशन करना है। x⁻³ बहुत आसान है। ये आपका फंक्शन हो गया x⁻³, तो मैं लिखता हूँ इसको y मान लेता हूँ। ठीक है, लेट y = x⁻³। हर जगह नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा। अब आप समझ जाइएगा, जो फंक्शन दिया होगा उसको y मानते हैं। ठीक है, तो मुझे dy/dx निकालना है, यानी डिफरेंशिएशन करना है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻³ यानी हमारा फंक्शन fx ये है। तो हमने क्या बोला था, x⁻n होगा तो n गुना में आएगा, यानी -3 गुना में आएगा, और x⁻n-1 यानी -3 - 1 क्या हो गया, -3 x⁻⁻4। नोट करें बच्चों। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, यानी इसको आंसर हो गया -3 x⁻⁻4। और कुछ लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, -3/x⁻+4। अब आप पर है, इसको नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट का उपयोग करके इसको नोट कर लीजिए। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी मैं मिटाऊंगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप पढ़े हुए बच्चे, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो सेकंड क्वेश्चन है आपका 28A एक्सरसाइज का, वो है मैं y लिख देता हूँ, y नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ⁵x ⁵x का डिफरेंशिएशन करना है, तो हम लिखेंगे dy/dx = डिफरेंशिएशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, ⁵x को डिफरेंशिएट करना है। तो हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 1/3। ⁵ को आप 1/3 पावर लिख सकते हैं एक्सपोनेंट और रेडिकल चैप्टर से। ठीक है, ये पावर 1/3 हो गया बाई dx। क्लियर। चलिए, अब ये फिर उस फॉर्म में आ गया x⁻n, तो n क्या होगा, गुना में हो जाएगा, 1/3 गुना में आ गया, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। नहीं, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/3 - 1। क्लियर। अब क्या होगा, 1/3 x⁻1/3
-1 क्या हो जाएगा, बोलिए 1 - 3 यानी -2/3, -2/3। क्लियर। इसको और अच्छा करके लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 1/3, ध्यान दीजिएगा, क्यूब रूट x², क्योंकि नीचे जाएगा तो पावर प्लस में हो गया 2/3, प्लस 2/3 हो गया तो उसको x² हो गया क्यूब रूट में। यहाँ पर भी रखिएगा तो आंसर है, यहाँ पर भी रखिएगा तो आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट कीजिए बच्चों, ये डिफरेंशिएशन है। ठीक है, चलिए मिटा इसको, नोट करते जाइए। जहाँ समझ में नहीं आए आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, मैं फिर से बताऊंगा। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 1 का 1 2 ही था, 2 में था, 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 1 में था 1 2 में फर्स्ट क्वेश्चन है y = 1/x। ये तो मैंने फॉर्मूला में बता दिया, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। तो फालतू क्वेश्चन है, कोई दम ही नहीं है। अब ध्यान दीजिए, इसको और आप लिखना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x का पावर -1, तो dy/dx = होगा डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर -1 dx। पावर गुना में हो जाता है, आपको पता ही है, और x का पावर 1 घट जाता है, यानी x का पावर n था डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, तो क्या होता है n गुना, तो n -1 है, -1 गुना x का पावर n -1 है, तो n कितना है -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 x का पावर -2, इसको लिख सकते हैं -1/x²। फॉर्मूला में ही मैंने इसको लिखा दिया था। चलिए इतना आसान मैथमेटिक्स है आपके क्लास 11-12 में, फिर भी कैसे कोई सिलेबस को छोड़ दिए। चलिए इसको नोट कीजिए, ये 2 का 1 था, अब मैं 2 का 2 करूँगा, मिटाऊं। चलिए आप लोग वीडियो को रोक के भी नोट कर सकते हैं। 2 का हम लोग 2 करेंगे, जिसमें कहा जा रहा है 1/√x, 1/√x। तो मैं लिख देता हूँ y = 1/√x का डिफरेंशिएशन करना है आपको। कोई बात नहीं, कोई इसमें कोई दिमाग विशेष नहीं लगाना है। तो 1/√x को सीधे लिख दीजिए ना, x का पावर -1/2, क्योंकि ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, पावर 1/2 है नीचे, ऊपर जाएगा तो -1/2। तो dy/dx = क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर -1/2 dx। ठीक है, चलिए तो क्या होगा, x का पावर n के रूप में है, फिर से ये है, तो क्या होगा, n गुना हो जाएगा, तो -1/2 गुना में आ गया, और x का पावर n-1 यानी 1/2 -1, तो 1/2 -1 कितना हो जाएगा, पहले लिख देते हैं -1/2। अब देखिए -1/2 इसको मैंने लिखा, तो ये जगह -3/2, x का पावर -3/2। ऐसे रख देंगे तो भी आंसर है, ये इंटू में है, ऐसे रख देंगे तो भी आंसर है। और सुंदर करके लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए x का पावर 3/2 यानी स्क्वायर रूट का क्यूब, और नीचे -1/2 ये लिख सकते हैं, अधिक से अधिक, यानी -1/2 ये हो गया, ये नीचे आएगा तो +3/2, +3/2 का मतलब हुआ कि सॉरी वो ये स्क्वायर रूट क्यूब, सॉरी मैंने थोड़ा गलती लिख दिया, ये क्यूब, ऊपर जो पावर होता है वो पावर में जाता है, जो 1/2 या 1/3 होता है वो उसका रूट होता है, तो 1/2 था ऐसे स्क्वायर रूट, 1/3 रहता तो क्यूब रूट, 1/4 होता तो फोर्थ रूट। ठीक है, नोट कर लीजिए, सब आसान है, इसी तरह का एग्जाम में आएगा आपको। चलिए मिटाए इसको। अब चलिए हम लोग 2/2 का 2 कर चुके हैं, 2 का 3 करेंगे। तो y = 1/2
क्यूब रूट एक्स। बच्चों मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ इसलिए मेरे पास मैथमेटिक्स का बुक नहीं है, मैं इसको मतलब ऑनलाइन डाउनलोड करके मैं बार बार उधर स्क्रीन की तरफ देखता हूँ, क्वेश्चन क्या है उसके बाद बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक समस्या है। तो अगर किसी के पास एक्स्ट्रा बुक है RS अग्रवाल का, वो अगर मेरे पास भिजवा दे किसी तरह से, तो मैं इसको जल्दी इससे यहाँ रखूँगा, क्वेश्चन देखूँगा, जल्दी बनाऊँगा। तो थोड़ा सा इसलिए थोड़ा स्लो हो रहा है, मैं तो देख रहा हूँ, बना रहा हूँ। ठीक है, इसलिए बच्चे इसमें तकलीफ़ नहीं महसूस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो 2 का 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो है 1/क्यूब रूट एक्स। ठीक है, कुछ नहीं है, इतना दिया हुआ है, लेकिन मैंने उसको y लिख लिया क्योंकि वो फंक्शन y के रूप y है। ठीक है, तो y स्क्वायर जितना हो गया। अब ध्यान दीजिए, आपको निकालना है dy/dx। इसको पहले और सुधार लीजिए ना, तो x का पावर, देखिए ये क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3, ये पावर हो गया x का पावर 1/3, तो ऊपर जाएगा तो -1/3, -1/3 ऐसे लिख दीजिए, कुछ नहीं है। तो dy/dx आपको करना है किसका डिफरेंशिएशन, x का पावर -1/3 का डिफरेंशिएशन करना है। पावर क्या होता है, गुना में आ जाता है, और x पर पावर 1 कम हो जाता है, यानी -1/3 -1, तो क्या होगा -1/3 -1 यानी -4/3, यानी x का पावर -4/3। ठीक है, अब इसको नीचे लिखना चाहें तो +4/3 हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में, और 4 पावर में जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम लिखना चाहें -1/3 और क्यूब रूट x का पावर 4। चलिए, यहाँ पर भी आंसर है, यहाँ पर भी आंसर है। चलिए, हो गया 2 का 3, नोट कीजिए। अब 3 का 1 है। चलिए, 3 का 1 y इक्वल टू, आपका जो क्वेश्चन है 3x टू द पावर -5, 3 × x टू द पावर -5। तो देखिए dy/dx निकालना है। देखिए यहाँ पर आ गया फॉर्मूला का यूज। देखिए 3x का पावर -5, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, रूल्स से अलग करते हैं चीज़ों को। तो ध्यान दीजिए, वो तो छोटा था इसलिए नहीं करना पड़ा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 3 × x का पावर -5, यानी ये एक फंक्शन है fx, लेकिन इसके साथ 3 गुना है। 3 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटू fx। तो हम क्या करेंगे, 3 को गुना, c को बाहर निकाल दिए थे, c को बाहर निकाल दिए, x का पावर -5 dx, 3 को बाहर निकाल दिए, x का पावर -5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -5 गुना में आएगा, -5 गुना में आएगा, और x का पावर -5 से एक और कम कर देंगे, -5 -1, तो -6 हो गया। तो इसका टू कितना हो गया, -15 x का पावर -6। ठीक है, dy/dx उतार लीजिए, सब कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। कोई बच्चे बोर्ड में खराब नंबर नहीं होगा, सबका अच्छा करवा देंगे। आप लोग भी जो इस चैनल के साथ बने रहें, और जो सवाल समझ में नहीं आया वो पूछें। चलिए, इसको मिटाएं। थ्री के 2 में है 1/5x का डिफरेंशिएशन करना है। 3 के 2 में है 1/5x का डिफरेंशिएशन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, dy/dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 1/5x। ठीक है, अब देखिए 1/5 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, 1/5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 1/x को लिख सकते हैं हम लोग x का पावर -1। ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन है, उतार लीजिए। अब ध्यान दीजिए, 1/5 बाहर है, वो कांस्टेंट था, बाहर कर दिए। x का पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पावर गुना होगा, और x एक कम हो जाएगा, पावर एक कम हो जाएगा। तो 1/5 माइनस, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा,
एक्स टू द पावर -2। तो हम लोग लिख सकते हैं -1/5 एक्स स्क्वायर dy/dx उतार लीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन है 3 का 3, y इक्वल टू 6 इंटू क्यूब रूट एक्स स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं, पावर से खेल रहा है। तो चलिए आप भी इसके साथ खेलिए। तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 6 इंटू क्यूब रूट एक्स स्क्वायर dx, कांस्टेंट इंटू एफ है, कांस्टेंट को बाहर निकालिए। 6 डिफरेंशिएशन ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x का पावर 2/3, इसको लिख सकते हैं x का पावर 2/3। देखिए एक क्यूब रूट है इसलिए 1/3, पावर 2 है इसलिए 2 ऊपर लिखा, पावर 2/3। तो क्या होगा, 6 गुना में लिखिए, पावर क्या करते हैं हम लोग, गुना कर देते हैं, यानी 2/3 गुना में आ गया, और x का पावर 2/3 -1 हो जाएगा, 2/3 -1, यानी 2 - 3 यानी -1/3 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, इसको काटिए, 3 दूना 6, 2 दूना 4, और x का पावर -1/3। ठीक है, इसको और अच्छा लिखना चाहते हैं 4/क्यूब रूट एक्स। यहाँ पर भी आंसर है, यहाँ पर भी आंसर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ रहा है। चलिए इसको नोट कीजिए। इसको नोट कीजिए। अब हम लोग 4th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, बच्चों किसी के पास अगर एक्स्ट्रा RS अग्रवाल का बुक है तो मेरे पास भिजवा दीजिए, मैं आपको सारा क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी करवा दूंगा। 4 का 1 लिखा हुआ है 6x टू द पावर 5 प्लस 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x - 7 प्लस 2x - 7। देखिए ये वही बात है हम लोगों ने किया था fx प्लस gx, यानी जो दो फंक्शन जोड़ में होगा तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, बीच में जोड़ लिख देंगे। दो फंक्शन घटाव में होगा तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, बीच में घटाव लिख देंगे। ठीक है, तो dy/dx इक्वल टू क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 6x5 प्लस 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x - 7। ठीक है, बाई dx। अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या करें, सबको अलग अलग डिफरेंशिएशन रूल्स का अप्लाई करना है। पहले 6x टू द पावर 5 बाई dx, ये जो टर्म है 6x टू द पावर 5 बाई dx मैंने लिखा, बीच में प्लस है, प्लस लिखिए। डिफरेंशिएशन ऑफ 4x³ बाई dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 3x² बाई dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2x बाई dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 7 बाई dx। ठीक है, 7 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, आपको पता ही है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ कांस्टेंट इंटू फंक्शन है तो क्या होगा, 6 बाहर आ जाएगा और x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 गुना में आएगा, 5 गुना में आएगा। या लिख देता हूँ, एक स्टेप और लिखता हूँ,
बच्चे कहेंगे सर स्टेप काट लिया। x का पावर 5, इसमें क्या होगा 4 बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्यू बाई डी एक्स प्लस सॉरी माइनस है, माइनस 3 बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस 2 बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स और ये 7 यानी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। नोट कीजिए, नोट कीजिए, मैं अभी रूल्स का यूज कर रहा हूँ अभी सिंपली। चलिए जल्दी से नोट कीजिए बच्चों। चलिए अब मैं लिखता हूं x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 इंटू में आ जाएगा, x का पावर 4 हो जाएगा, एक पावर कम हो गया, प्लस 4 इंटू में है, x का q का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 3 जो है ये देखिए 3 गुना में है, x स्क्वायर का 2 गुना में आ जाएगा, x का पावर 1 हो जाएगा क्योंकि 2 माइनस 1 1 होता है, और ये x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा प्लस 2। ठीक है, बहुत आसान डिफरेंशिएशन था, मैं इतने लाइन में नहीं करता हूँ, आपके लिए किया क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका मैथमेटिक्स कमज़ोर होगा तो वो भी समझ ले। तो क्या हो गया 30x4 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 डी वाई डी एक्स आ गया, आंसर है ये। अधिक से अधिक 2 कॉमन ले लिया जाएगा तो यहाँ 15x4 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। चलिए नोट कीजिए, बच्चों जैसे 1 घंटा का वीडियो हो जाएगा तो मैं वीडियो को बंद कर दूंगा, फिर अगले दिन करूंगा। ठीक है, चिंता नहीं करें, बहुत जल्दी मैं ख़त्म कर दूंगा सारा टॉपिक। अब चलिए अब हम लोग बात करेंगे 4 से 1 क्वेश्चन हो गया, अब 4 से 2 क्वेश्चन, 4 का 2 नंबर क्वेश्चन, y इज इक्वल टू, ठीक है y नहीं दिया मैं लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 3/2 प्लस 4/√x, 4/√x, ठीक है, प्लस √x माइनस 7/x। बहुत सिंपल डिफरेंस है, कुछ नहीं है सब, ठीक है। dy बाई डी एक्स इसके टू क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 5x टू द पावर माइनस 3/2 प्लस 4/√x प्लस √x माइनस 7/x का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, चलिए ये क्या है, इतना प्लस इतना प्लस इतना माइनस इतना सबको अलग अलग करेंगे, बस डी 5x माइनस 3/2 dx प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 4/√x का डिफ्रेंशिएशन प्लस डिफ्रेंशिएशन √x का डिफ्रेंशिएशन माइनस डिफ्रेंशिएशन 7/x का। डिफ्रेंशिएशन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब कोई क्वेश्चन ही नहीं है। बोर्ड लेवल में कोई बहुत भारी मैथमेटिक्स नहीं होता है जब तक आप आईआईटी लेवल का तैयारी ना करें। चलिए अब ध्यान दीजिए, ये कांस्टेंट इनटू फंक्शन है तो कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, रूल्स में लिखवाया हमने, तो 5 को बाहर निकालिए, डिफ्रेंशिएशन x का पावर माइनस 3/2 का, ठीक है, प्लस 4 बाहर आ गया, डिफ्रेंशिएशन 1/x का पावर रूट, ठीक है, बाई dx, ठीक है, इसको अच्छे से लिख देते हैं।
चलिए अब यहाँ पर क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स ही है, -7 बाहर आ गया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/x का डिफ्रेंशिएशन। नोट करते जाइए, नोट करते जाइए, बहुत लंबा लिखा रहा है, हमको मिटाना भी पड़ेगा। चलिए तो अब मैं क्या करूंगा, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या करूंगा, 5 गुना में है, n गुना में आ जाएगा, -3/2, ठीक है, और इस पर एक माइनस हो जाएगा, x का पावर -3/2 -1। अब ध्यान दीजिए, +4 गुना में है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन लिखने के लिए थोड़ा सा और आपको इसको इलेबोरेट करते हैं, इसको लिख सकते हैं x टू द पावर -1/2। आपको समझाने के लिए लिख दिए, ये 1/√x को लिखा जा सकता है x का पावर -1/2, ठीक है। ये तो ठीक है, 1/√, इसको लिख देते हैं x का पावर 1/2 dx, और ये +7 गुना में आ गया, और 1/x का मैंने डिफरेंशिएशन आपको लिखा ही दिया है फॉर्मूला में ही कि -1/x², -1/x² डाल दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर माइनस था, प्लस नहीं था, प्लस माइनस, ठीक है, हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये क्या होगा, -15/2, और x का पावर -3 -2 -5/2 हो जाएगा, x का पावर -5/2। अब ध्यान दीजिए, +4, ये पावर गुना में आ जाएगा, -1/2 गुना में आ गया, x का पावर -1/2 -1, पावर गुना में होता है और एक पावर घट जाता है। अब ध्यान दीजिए, प्लस x का पावर 1/2, तो 1/2 गुना में आ जाएगा, x का पावर 1/2 -1, और -7 माइनस प्लस हो जाएगा, +7/x²। मिटा रहे हैं बच्चों, जिनको जो समझ में नहीं आ रहा होगा तो पूछेंगे कमेंट में लिखकर, और हमको ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूँ, यह समझने के लिए कि आप लोग जो मैंने मैथ पढ़ाई है समझ में आया भी कि नहीं। अगर समझ में आया तो इसके बारे में भरपूर कमेंट कीजिए कि इसी तरह से वीडियो बनाएं, और नहीं तो अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, किस तरह समझाए वो भी बताइए, ठीक है, ताकि मैं समझ लूँ कि मैथमेटिक्स आप लोगों को कैसे आसान लगता है, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत पहले मैथमेटिक्स पढ़ाया करता था, बहुत सालों से, करीबन 15 सालों से नहीं पढ़ा रहा हूँ, 10-12 कम से कम 10-12 साल से नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए आप मदद करें, बताइए जो मैंने पढ़ाया वो अच्छा लगा या ख़राब, बुरा, कैसा, बताइए, ठीक है। -15/2, x का पावर -5/2, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 काट दीजिए, -2 x का पावर -1/2, ये हो जाएगा +1/2 x का पावर -1/2, ठीक है, +7/x²। ये ध्यान दीजिएगा, x का पावर -1/2 इसमें भी आ गया, और x का पावर -1/2 इसमें भी आ गया। तो हाँ, एक चीज़ यहाँ गलती हुई है, x का पावर ये -3/2 होगा, -1/2 -1, या -3/2 होगा बच्चे, -3/2 होगा, -1/2 नहीं होगा, क्योंकि मुझे डाउट हुआ कि -1/2 -1/2 दोनों तो ऐड हो जाएगा फिर, लेकिन फिर मैंने ये देखा वो -1/2 नहीं, -3/2 है। चलिए, क्योंकि -1/2 -1 -3/2 होगा। चलिए, अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे, या तो आप आंसर को इसी फॉर्म में रख सकते हैं, सही है, इसको और सजाना चाहेंगे तो सजा भी सकते हैं। तो हम लिख देंगे -15/2 √x का पावर 5, ठीक है, -2/√x
एक्स का पावर 3, ये जगह प्लस 1/2 रूट एक्स, ये जगह 7/x² dy/dx इतना आ गया। ये 4 का सेकंड नंबर था, नोट कीजिए। 4 का 3 बना के मैं छोड़ दूंगा, बहुत लंबा वीडियो बनेगा, बहुत सारे क्वेश्चन। मुझे आप लोग ये भी लिख के बताइए वीडियो में, क्या चैप्टर का सारा क्वेश्चन बनाना है या उसमें से मैं कुछ कुछ क्वेश्चन बता दूं, ठीक है। नोट कीजिए बच्चों, इसको वीडियो को रोक कर भी आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग फोर का 3 करेंगे। 4 का 3 हम लोग अब बनाएंगे। y = ax³ + bx² + cx + d है शायद, cx + d, where a b c d are constant। ये लिखा हुआ है where a b c d are constants, ठीक है। अब dy/dx मैं निकालता हूँ, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ ax³ + bx² + cx + d का डिफ्रेंशिएशन। चलिए अब मैं क्या करूँगा, सबको अलग अलग करता हूँ। डिफ्रेंशिएशन ऑफ ax³ dx + डिफ्रेंशिएशन ऑफ bx² dx + डिफ्रेंशिएशन ऑफ cx dx + डिफ्रेंशिएशन ऑफ d dx, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये d और ये d अलग है, ठीक है। ये d एक कांस्टेंट वैल्यू है। चलिए अब ax³ में a कांस्टेंट है, a को बाहर निकाल दीजिए। डिफ्रेंशिएशन ऑफ x³ dx + b बाहर निकाल दीजिए। डिफ्रेंशिएशन ऑफ x² dx + c को बाहर निकाल दीजिए। डिफ्रेंशिएशन ऑफ x dx + d का डिफ्रेंशिएशन 0, क्योंकि d कांस्टेंट है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, a को रहने दिया गुना में, x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 3x² + b, x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x + x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 0। बहुत आसान है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आग की तरह बच्चों को फैला दीजिए, ऐसे जिन लोगों के पास कोर्स कवर नहीं हो पाया है, और बताइए कि सर अगला 2 महीने के अंदर में सारा कोर्स कवर अप कर देंगे, पूरा समझाते हुए, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, सर क्या समझ में नहीं आया और क्या पढ़ाने का तरीका मैं कुछ बदलूं। अब ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा 3ax², तो यहीं पे लिख देता हूँ 3ax² 2bx + 2bx + c यानी dy/dx आ गया 3ax² 2bx + c। 4 का ये थर्ड नंबर क्वेश्चन हुआ। हालांकि फर्स्ट 28A जो चैप्टर है इसमें 13 क्वेश्चन है, तो 4 तक हो चुका है, ठीक है। बाकी सब भी जल्दी हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो को हम लोग यहीं तक, ये पहला वीडियो है, ये जानने के लिए कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये हमने जो मैथ पढ़ाई है समझ में आया कि नहीं, क्योंकि 10-12 सालों के बाद मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, और आप लोगों को पसंद आया कि नहीं ये हमको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। अगर पसंद आया इसको सब्सक्राइब भी कीजिए इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस चैनल को फैलाइए, ठीक है। ओके बाय। अब इसको मैं नोट कर लेता हूँ, पहले नोट करवा, अब मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए वीडियो को रोक के भी नोट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।